एकादशः पाठः। चतुर्वानरः। एकस्मिन् नद्यातीरे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्। एक नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था। तस्मिन् एक वानरः प्रतिवसति स्म। उसमें एक बंदर रहता था। सः नित्यं तस्य फलानि खादति स्म। वह रोज उस वृक्ष के फल को खाता था। कश्चित् मकरो अपि तस्यां नद्यां वसत्। वहाँ कोई मगर भी उस नदी में रहता था। वानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि यक्षत। बंदर रोज उस जामुन के फल को उसे देता था। तेन प्रीतः मकरः तस्य वानरस्य मित्रभवत्। इस स्नेह के कारण मगर और बंदर की मित्रता हो गई। एकदा मकरः कश्चित् जम्बूफलानि पत्न्यै अपि दातुम् आनयत्। एक बार मगर कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी को देने के लिए भी ले गया। तानि खादित्वा तस्य जाया अचिन्त्यत्। उस फल को खाकर उसकी पत्नी ने सोचा, अहो, यह प्रतिदिनं दृशानि फलानि खादति, नूनं तस्य हृदयमपि अतिमधुरं भविष्यति। जो रोज ऐसे फल खाता है, निश्चित रूप से उसका हृदय भी बहुत मीठा होगा। सा पति कथ्यम। यह सोचकर अपनी पति से बोली, भो स्वामिन्, हे स्वामी, जम्बूकस्य तव मित्रस्य हृदयमपि जम्बुवत् भविष्यति। अहं तदेव खादितुम् इच्छामि। जामुन खाने वाले तुम्हारे मित्र का हृदय भी जामुन की तरह मीठी होगी। मैं उसके हृदय को खाना चाहती हूँ। तस्य हृदय रक्षणाय मम बलवती स्पृहा। उसके हृदय को खाने की मेरी इच्छा बलवती हो गई है। यदि मां जीविता द्रष्टुम इच्छसि तहि शीघ्रम आनय तस्य वानरस्य हृदयम्। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी से उस वानर का हृदय ले आओ। पत्न्या हठात् विवश मकरः नदीतीरं गत्वा वानरं वदत्, बंधो। पत्नी की हठ से विवश मगर नदी के किनारे जाकर बंदर से कहा, भाई, तव भातृजाया त्वं द्रष्टुम इच्छति। तुम्हारी भाभी तुम्हें देखना चाहती है। अतः मम गृहम् आगच्छ। अतः मेरे घर आओ। वानरः अपृच्छत्, कुत्र ते गृहम्। बंदर ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। कथं तत्र गन्तुं शक्नोमि। कहो, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। मकरः अवदत्। मगर बोला, अलं चिंताया, तुम चिंता मत करो। अहं त्वां स्वपृष्ठे धृत्वा गृहं नेष्यामि। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। तस्य वचन श्रुत्वा विवशः वानरः तस्मात् वृक्षस्कन्धात् अवतीर्य मकर पृष्ठे उपासीत्। उसकी बात सुनकर विश्वास करके बंदर पेड़ के तने से उतरकर मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी जले वानरं विश्वसं मत्वा मकरः अकथयत्। नदी के जल में बंदर को मजबूर जानकर मगर ने कहा, मम पत्नी तव हृदयं खादितुम् इच्छति। मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। तस्मै तव हृदयं दातुमेव त्वां नयामि। उसे तुम्हारा हृदय देने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। चतुर्वानरः शीघ्रकं कथयत्। चतुर बंदर ने शीघ्र ही कहा, अरे मूर्ख, कथं न पूर्व में निवेदितं त्वया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे एव निहितम्। मेरा हृदय तो वृक्ष की खोखर में रखा हुआ है। अतः शीघ्र तत्रैव नय अहं स्वहृदयानि भातृजायै दत्त्वा तं तेष्यामि इति। अतः
जल्दी ही चलो, मैं अपने कलेजे को लाकर भाभी को देकर उसे संतुष्ट करूँगा। मूर्खमकरः तस्य गुणविषयम् अभूत्वा वानरं पुनस्तमे वृक्षणे ततः वृक्षमार्य वानरः अवदत्। मूर्ख मगर उसके छुपे हुए गुप्त अर्थ को न जानकर उसे फिर से वृक्ष के पास ले गया। वानरः अवदत्, धीत मूर्ख। बंदर ने कहा, मूर्ख, अपि हृदयं शरीरात् पृथक् तिष्ठति। क्या हृदय भी मेरे शरीर से अलग हो सकता है? अतः गच्छ सम्प्रति। अतः जाओ, आज से त्वया सह मम मैत्री समाप्ता। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती समाप्त हुई। सत्ययुक्तं केनचित् कविनः। किसी कवि ने सत्य ही कहा है। विश्वासो हि तयोर्मध्ये अस्ति सहोदरम्। कि विश्वास से ही जिन दो के बीच विश्वास है उन्हीं दो के बीच में मित्रता भी है। यस्मिन् न वास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री कौ संभवः। और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ मित्रता भी संभव नहीं है।